मित्रों, जय श्री सीताराम। आइए, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो दे रहा हूँ जो लोग धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जल्दी से फॉर्म भरिए। 6 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। कुछ लोगों को अभी तक पता भी नहीं चला है कि इसकी भर्ती निकली है, तो ये सुनहरा मौका है आपके पास। और इस बार एज लिमिट भी बढ़ाई गई है 2 साल, क्योंकि कोरोना काल में आप लोगों के 2 साल जो है ख़राब हो गए थे। उसकी वजह से इस बार जो एज लिमिट है वो 2 साल बढ़ा रखी है ऑलरेडी। और ये इसी बार के लिए, अगली बार से जो पहले से चल रहा था वही चलेगा। तो आइए, आप जल्दी से फॉर्म भरिए। और उसी नोटिफिकेशन को मैं आपको समझा रहा हूँ, शुरू से लेकर के 9 नंबर पॉइंट पर हम लोग थे। और इसके बाद मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे आपने फॉर्म भरना है, क्या क्या इसमें तैयारियाँ होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करें। लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं भर्ती की शर्तें। चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 26 फरवरी 2023 को होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की निम्नलिखित 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो मित्रों, जब आप फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको मेडिकल होने के बाद एक एडमिट कार्ड मिलता है, जो कि रिटर्न पेपर के लिए एडमिट कार्ड मिलता है। और उसको लेकर के आप फिर अपने रिटर्न पेपर में जाते हैं। उस एडमिट कार्ड की बेस पर आपको वहाँ पर रिटर्न पेपर के लिए एंट्री होती है। तो उसके बाद जब रिटर्न पेपर होता है तो 2 पेपर होते हैं। पहला सामान्य ज्ञान का, जो सभी कैंडिडेट के लिए समान प्रश्न आते हैं। और जो दूसरा पेपर होता है अपने अपने धर्म से संबंधित, उसमें प्रश्न आते हैं। जो सनातन धर्म से हैं उनको सनातन धर्म के प्रश्न उत्तर आते हैं, हिंदू धर्म वाले। और जो मुस्लिम धर्म से हैं उन कैंडिडेट के लिए मुस्लिम धर्म से, इस्लाम से उनके लिए क्वेश्चन आते हैं, वहीं से उनसे पूछा जाता है। जो सिख धर्म के हैं उनको सिख धर्म से, और जो क्रिश्चियन धर्म से हैं, ईसाई धर्म से, उनको उसी धर्म से प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो आइए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान पहला होता है। इसमें 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है। और 1 घंटे में आपको जो है इसमें देखिए, उत्तीर्णांक अधिकतम अंक 40, 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको 40 नंबर कंपलसरी हैं, लाने ही लाने हैं, तभी आप उसमें पास माने जाएंगे। तो 40 नंबर लाने हैं। और प्रश्न होंगे 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव अंक है 0.5। अब बहुत सारे लोग 0.5 नहीं समझ पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 0.5 का मतलब ये है कि जब आप 4 प्रश्न गलत करेंगे लगातार या कैसे भी 4 प्रश्न आपके गलत होंगे, तब आपका 1 नंबर जो है कटेगा। जो आपने सही प्रश्न किया है, जिसके आपको 2 नंबर मिलने थे, उसमें से आपका 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि आपने 4 प्रश्न गलत कर लिए हैं। ठीक है, 1 प्रश्न गलत करेंगे तो उसका ये 0.5 मतलब 25% जो है आपका अंक उसमें से कट जाएंगे। और ये सभी के लिए समान होगा। प्रश्न पत्र दूसरा पेपर अभ्यर्थी के लिए लागू विशिष्ट धर्म से संबंधित, जो लागू धर्म है, जिस धर्म के से आप अप्लाई कर रहे हैं उसी से पूछे जाते हैं। वो भी 100 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 40 नंबर कंपलसरी हैं, लाने हैं। 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसमें भी 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और ये भी, इसमें भी माइनस मार्किंग होगी 0.5, यानी कि जब आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तब आपका 1 नंबर कटेगा। तो ये इसका मतलब है। दूसरा ये है मित्रों कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि दोनों पेपर एक ही दिन होंगे या अलग अलग होंगे, या कितना समय दिया जाएगा दोनों के बीच में। तो मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं और एक साथ होते हैं। यानी कि आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। पहले घंटे में सामान्य ज्ञान का और दूसरे घंटे में आपको अपने धर्म का जो दूसरा पेपर होगा, धार्मिक पेपर, वो होगा। हो सकता है कि एक पेपर समाप्त होने के बाद आपको 5 मिनट का या 10 मिनट का विश्राम दें।
और वो भी कोई ज़रूरी नहीं है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, और ये दोनों पेपर एक दिन में होंगे, लगातार होंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर लीजिए। सामान्य ज्ञान में किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो इसमें पूरे भारतवर्ष से सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और कुछ कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी आपको प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स भी आ सकता है, तो इसलिए आप ध्यान रखें, सामान्य ज्ञान पढ़ते रहें और अपने धर्म की भी तैयारी करते रहें। ठीक है मित्रों, इस पेपर से संबंधित आपको हमारे वीडियो चैनल पर बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी के बारे में। आप उनको देखिए, उससे आपको बहुत सहूलियत मिलेगी, बहुत सहयोग मिलेगा। ठीक है मित्रों, यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ पर देखिए, आपको मिलेगा। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको सारे जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं धर्म शिक्षक भर्ती तैयारी के बारे में, तो आपको मैं पूरे वीडियो का लिंक जो है एक साथ दे दूंगा, तो वहाँ पर आप सीरियल बाय सीरियल करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, आगे देख लेते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है और केवल उत्तीर्ण क्वालिफाइड परीक्षा है। केवल वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम प्रश्न पत्र में 40% अंक लिए होंगे उन्हीं के द्वितीय प्रश्न पत्र का मूल्यांकन होगा। तो ये आप समझ गए होंगे, जिन अभ्यर्थी ने पहले सामान्य ज्ञान के पेपर में जीके में 100 में से 40 नंबर प्राप्त किए होंगे, तभी उनकी दूसरी कॉपी जांच होगी। जो उन्होंने धार्मिक पेपर दिया है धर्म से संबंधित, तभी वो जांच होगी। अगर पहले प्रश्न पत्र में आप फेल हो जाते हैं, 40 नंबर नहीं ला पाते, और दूसरे पेपर में आप 100 में से 100 नंबर भी ले आए, तो आप फेल माने जाएंगे। तो इसलिए सामान्य ज्ञान में 40 प्रश्न जो है 40 नंबर लाने अनिवार्य हैं। और मित्रों, मैं ये कहूँगा कि आपको जितने भी आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि आप गलत ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, उसका भी ध्यान रखना है। और 40 नंबर से ज़्यादा आप लाने, और ये भी नहीं आपने करना है कि हो सकता है आपको आपने सोचा कि मेरे को 20 प्रश्न बिल्कुल क्लियर आते हैं, सही आते हैं, आपने उनको कर लिया और बाकी को छोड़ दिया और मैं पास हो जाऊंगा। तो ये भी नहीं, ये गलती भी नहीं करनी है। जो जरूरी नहीं है कि जो जिस आपको जो लग रहा है कि ये प्रश्न मैंने सही किया है उत्तर, तो वो गलत भी हो सकता है। इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों की वरीयता सूची मेरिट बनाने के लिए अथवा साक्षात्कार इंटरव्यू तथा अंतिम चयन के लिए गणना नहीं की जाएगी। पहले जीके के पेपर में यदि आप 100 में से 100 नंबर भी ले आते हैं तो उसका आगे कोई बेनिफिट नहीं है, उसका मेरिट में नहीं जुड़ेगा उसके नंबर। वो केवल दूसरे पेपर के लिए है, पास होना उसमें अनिवार्य है। बाकी आप जिसमें ज़्यादा भी ला सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मेरिट में उसका नंबर नहीं जुड़ेगा पहले पेपर का। इसके बाद जो अभ्यर्थी द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित सूची में नामांकित किए गए हैं, केवल उन्हीं का साक्षात्कार अधिकारियों की पैनल द्वारा MEG सेंटर बेंगलोर और 19 GTC वाराणसी में किया जाएगा। जो अभ्यर्थी द्वितीय प्रश्न पत्र में पास होंगे, पहले में भी और दूसरे में भी जिनके अच्छे नंबर आएंगे, उन्हीं लोगों का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा, और उनको इन दो जगह में से एक जगह कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाना होगा। MEG सेंटर बेंगलोर और 39 GTC वाराणसी, कहीं भी आपका नंबर आ सकता है। ठीक है, इन दो जगहों पे इंटरव्यू होगा, ये क्लियर कर दिया है। इसके आगे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता सूची भर्ती महानिदेशालय की वेबसाइट, ये वेबसाइट दी गई है www.joinindianarmy.nic.in पर मुख्यालय भर्ती कार्यालय बेंगलोर द्वारा प्रकाशित की जाएगी। जब आप रिटर्न पेपर पास कर लेंगे तो साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए आपकी योग्यता सूची यानी कि उसका रिजल्ट आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट। आगे देख लेते हैं, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में पास होने के लिए 100 में से न्यूनतम 50 अंक यानी कि 50% प्राप्त करना आवश्यक है। 50% नंबर आपको इंटरव्यू में लाने अनिवार्य हैं, तभी आप पास माने जाएंगे। और फिर उसके दोनों जो सेकंड पेपर होता है धर्म का और इंटरव्यू का, दोनों के नंबर जुड़ते हैं और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। इसके आगे देख लेते हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र तथा साक्षात्कार में कुल प्राप्त अंकों की वरीयता सूची के आधार पर अंतिम रूप में चयन किया जाएगा। ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। वर्तमान में सेवारत भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवा, युद्ध
विधवा के पुत्रों तथा खिलाड़ी एनसीसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्राप्त अभ्यर्थियों को कोई भी बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। ये भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी को कोई बोनस अंक नहीं है, सभी के लिए बराबर है। भर्ती की शर्तें क्या है? अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को बतौर जूनियर कमीशन अधिकारी धर्म शिक्षक भर्ती किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 6 सप्ताह का प्रशिक्षण, देखिए 6 हफ्ते का जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पर होगी, ये भी यहाँ पर दे दिया गया है। VEG रेजिमेंटल सेंटर किरकी पड़ता है पुणे में, वहाँ पर आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी 6 हफ्ते की, तथा 11 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी। ये कहाँ पर होगी? राष्ट्रीय एकता संस्थान पुणे में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। ये दोनों ट्रेनिंग आपकी पुणे में होगी और अलग अलग जगह में होगी। इसके आगे सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करने के बाद अभ्यर्थी को वर्तमान में लागू शर्तों के अनुसार धर्म शिक्षक के रूप में नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अस्वीकृत किया जा सकता है, यानी कि आपके अंदर या आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी पाई जाती है तो ट्रेनिंग के दौरान भी आपको बाहर किया जा सकता है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही रखें और अच्छे से ध्यानपूर्वक आप जब भर्ती हो जाते हैं तो ट्रेनिंग करें, नहीं तो वहाँ पर भी आपको अस्वीकृत किया जा सकता है। और आगे दे रखा है कि आवेदन कैसे करें, तो मित्रों इसको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। आवेदन आपने वैसे तो कर ही लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है वो अभी भी कर सकते हैं और तुरंत करिए, जल्दी करिए। लास्ट में आपको बहुत दिक्कत आएगी, कई बार वेबसाइट बिजी हो जाती है। जल्दी से आप फॉर्म भरिए ताकि आपका फॉर्म अप्लाई हो सके और आप इसमें शामिल हो सकें, ठीक है। तो आगे मैं की वीडियो में आपको बताऊँगा, आगे जो भी इसमें दिया गया नोटिफिकेशन में एक एक चीज़ आपको समझाऊँगा। तो आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे मैं इससे संबंधित वीडियो देने की आपको लगातार कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।